जुबैर सितारा की बातों में बुरे तरीके से आकर अपनी माँ से लड़ झगड़ता है और कहता है कि मुझे कि सिदरा के इरादे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। आखिर ये क्या तमाशा चल रहा है? कब तक ये सब कुछ ऐसे ही रहेगा? मैं उसके शोर को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। आगे से उसकी माँ कहती है कि अभी उसको आए आए जुम्मा जुम्मा 8 दिन नहीं हुए और तुमने तो तमाशा शुरू कर दिया है। अरे किस किस्म के इंसान हो तुम? ये देखो कि तुम्हारी बहन को कितना खुश रख रहा है, लेकिन तुम्हें कोई भी परवाह नहीं है। तुम्हें तो सिर्फ और सिर्फ अपनी बेगम सितारा की ही पड़ी है और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि सारे जहान में एक वही शहजादी और हूर परी रह गई है, इसके अलावा और कोई नहीं है। देखो भाई जनाब, ये बात जहन में रखना, तुम्हारी मोहब्बत अपनी जगह पे है, लेकिन मेरी बेटी के लिए मेरी मोहब्बत अपनी जगह पे है। इसलिए मैं किसी को हुक्म नहीं दूंगी कि मेरे घर के मामले में कोई बोले। ये मेरा भी घर है और ये बात याद रखना। आगे से आप देखेंगे कि सितारा कहती है कि आखिर आपको इस जीनत में क्या नजर आता है जो आए दिन उसके पीछे पड़ी रहती हैं और उसको यहाँ पर रखने से मजबूर है। जिसको सुनकर वो कहती है कि तुम जिस दिन घर संभालने लग जाओगी ना, तो मैं भी देख लूंगी कि तुम क्या करती हो। इसलिए बेहतर यही है कि भी फजूल की बातों में वक्त जाया ना किया करो और इधर उधर की बजाय अपने ऊपर ध्यान दिया करो कि तुम क्या कर रही हो। आगे से जुबैर कहता है कि बिल्कुल माँ ठीक तो कह रही है, तुम भी थोड़ा घर गृहस्थी पे ध्यान। मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा वक्त आ चुका है कि तुम्हें घर पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये सब चीज़ें ज़्यादा देर तक नहीं टिकने वाली हैं। तुम्हें भी घर संभालना होगा जीनत की तरह। देखो जीनत की तरह बनने की कोशिश करो। आगे से वो कहती है कि तुम्हें आज जीनत याद आ गई, कल तक तो तुम उसके बारे में 100 तरह की बातें करते थे, लेकिन आज तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जीनत ही घर संभालने वाली औरत है। जिसको सुनकर वो कहता है कि मेरे कहने का मतलब ये नहीं है, तुम हमेशा मेरी बातों का उल्ट मतलब ले जाती हो। मैंने तो सिर्फ इतना कहा है कि तुम ध्यान दो कि तुम्हें अब क्या करना और क्या नहीं करना है, क्योंकि ऐसे तो कभी भी मेरी माँ नहीं मानेगी जीनत को इस घर से निकालने के लिए। देखो तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, इस चीज़ को तो तुम बड़े अच्छे तरीके से जानती हो। इसलिए बेहतर यही है कि अब तुम्हें भी कुछ करना होगा और इन सब चीज़ों को हैंडल भी करना होगा, क्योंकि मुझे लगता है कि ऐसे जीनत से हमारी जान नहीं छूटने वाली। जब तक ये हाल ऐसे रहेगा तो मसला ही रहेगा। मैं कोई भी सही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सितारा ही है एक जो बिल्कुल यानी कि सजी सवित्री सबसे बेहतरीन लड़की है। आप देखेंगे कि जीनत जो है अब आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों की परवाह करना छोड़ देगी, क्योंकि उसकी बहन उसको समझा जाती है कि आप ज़्यादा इन लोगों के ऊपर ऊट पटांग कर रही हैं, जिसकी वजह से ये लोग ज़्यादा लूट मार मचा रहे हैं। तो इसलिए लिहाजा बेहतर यही है कि इन लोगों से थोड़ा साइड पे रह जाए, क्योंकि ये लोग इस काबिल नहीं हैं कि इन लोगों के ऊपर ऐसे भरमार की जाए प्यार की। लोग होते हैं कुछ कुछ काबिल, इसलिए बेहतर यही है साइड पे रह जाए। दूसरी तरफ असलम जो है जी, बहुत ही घटिया तरीन इंसान है। हर बंदे पे इसकी नज़र है और हर चीज़ पर इसकी नज़र है, और ये समझ रहा है कि बस यही है दुनिया में लाखों में एक, कि सबसे बेहतर यही है। लेकिन सबसे ज़्यादा चिढ़ इस सितारा को इस असलम से है, क्योंकि वो जानती है कि उसके शोहर को दोनों तीनों हाथों से लूट रहा है। इसलिए जी आप देखेंगे कि वो अपने जहन में बिठा के रखती है और कहती है कि जुबैर मैं तो आपको एक बात बताऊं, इस आदमी का पहले तो यहाँ पे आना जाना बंद कीजिए, क्योंकि इन करीब आप देखेंगे जी ये इल्ज़ाम तराशी भी शुरू कर देगी और जीनत का के साथ सारा सिस्टम भी कहलवाना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन असल गंद ये गोलने वाली है और बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। जुबैर फिलहाल बिल्कुल नन्ना मुन्ना काका बन चुका है इसके सामने कि उसको बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब थोड़ी थोड़ी आंखें खुलनी शुरू होंगी ना, तो आप देखिएगा कि किस तरीके से इस गंगा को निकाल के बाहर फेंकता, क्योंकि ये इसी काबिल है और इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए, और ये इस काबिल है कि इसको दिक्के देकर घर से बाहर निकालना चाहिए। सो फाइनली बीत चुके हैं सारे फंक्शंस और आपकी आगे की तैयारियां स्टार्ट हो चुकी हैं। यानी कि जिस इस तरीके से जुबैर की माँ ने यानी कि जीनत के साथ जुल्मों ज़्यादती की है ना, वही हाल इस सिदरा का शोहर करने वाला है। लेकिन फिलहाल समझ रहे हैं जी बहुत ही खुश रखेगा वो इसे, लेकिन ऐसा वैसा कोई सीन नहीं है भाई। जो किया है आगे तो आनी है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ड्रामा काफी 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 मजे का जाएगा और देखेगा कि कहाँ कहाँ पे जाएगा जी। आप देखेंगे कि जुबैर की माँ जैसा कि साफ साफ कह रही है कि देखो भाई ये बात जहन में रखना कि ये घर मेरा है, और ऐसा ना हो सितारा बेगम कि अपने आप को तुम पता नहीं क्या बला या फला फला समझने लग जाओ। ऐसा इधर
कोई सीन नहीं होने वाला। इधर जो मैं कहती हूँ ना भाई वही होता है, यानी कि जो जुल्म मैं करूंगी ना बस वही जुल्म ज़ीनत पे चलेंगे, तुम्हारे जुल्मों ज्यादती नहीं चलने दूंगी। मैं अब देखेंगे कि सितारा भी सितारा है, हर वक्त गर्दिश करती रहती और कहती है कि ये तो वक्त बताएगा कि आखिर किसने क्या करना है और किसने क्या करना है, मुझे बहकावे देने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे कि जुबैर जो है वो कहता है तुम बिला वजह मेरी माँ की बातों से परेशान मत हुआ करो, बस चुप करके सर हिला दिया करो ताकि पता चले कि वो तुम्हारे साथ ठीक हो जाए था। यानी कि आप देखेंगे कि जीनत को अपनी ज़िंदगी बहुत ही उजाड़ वीरान लगती है, वैसे जीनत को भी इस कदर रोना नहीं चाहिए, रो रो कर भी इन लोगों को खुश कर रही है और ये लोग वाकई में बहुत खुश होते जा रहे हैं। भाई थोड़ा स्टैंड लो, अपनी बेटियों के लिए थोड़ा स्टैंड लो और इन लोगों को तरह सेट करके दिखाओ। बहरहाल जी जीनत का ये वाला यानी कि नहीं दिखाया गया है शो। आप देखेंगे जुबैर जो है वो दिन ब दिन ज्यादा सर पे चढ़ के बोलने लग गया है और कहता है कि मैं तो तुम्हें अब एक पल भी इधर नहीं रखूंगा, मैं तो भाई कोई प्लान करता हूँ। बिल्कुल ठीक कहती है सितारा कि तुम इधर नहीं रह सकती हो, जिसको सुनकर वो कहती है कि सितारा जो कहती है सर आंखों पर आपके, लेकिन काश आप ये भी समझ जाते कि मैं क्या क्या कहती हूँ और मैं क्या क्या चाहती हूँ, लेकिन ये बात तो आपको समझ आती ही नहीं है और आपको ऐसा लगता है कि आपकी सितारा के अलावा इस पूरी दुनिया में कोई भी सही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ सितारा ही है एक जो बिल्कुल यानी कि सजी सवित्री सबसे बेहतरीन लड़की है। आप देखेंगे कि जीनत जो है अब आहिस्ता आहिस्ता इन लोगों की परवाह करना छोड़ देगी, क्योंकि उसकी बहन उसको समझा जाती है कि आप ज़्यादा इन लोगों के ऊपर ऊट पटांग कर रही हैं जिसकी वजह से ये लोग ज़्यादा लूट मार मचा रहे हैं। तो इसलिए लिहाजा बेहतर यही है कि इन लोगों से थोड़ा साइड पे रह जाए, क्योंकि ये लोग इस काबिल नहीं है कि इन लोगों के ऊपर ऐसे भरमार की जाए प्यार की। लोग होते हैं कुछ कुछ काबिल, इसलिए बेहतर यही है साइड पे रह जाए। दूसरी तरफ असलम जो है जी बहुत ही घटिया तरीन इंसान है, हर बंदे पे इसकी नज़र है और हर चीज़ पर इसकी नज़र है और ये समझ रहा है कि बस यही है दुनिया में लाखों में एक कि सबसे बेहतर यही है। लेकिन सबसे ज़्यादा चिढ़ इस सितारा को इस असलम से है, क्योंकि वो जानती है कि उसके शोहर को दोनों तीनों हाथों से लूट रहा है। इसलिए जी आप देखेंगे कि वो अपने जहन में बिठा के रखती है और कहती है कि जुबैर मैं तो आपको एक बात बताऊं, इस आदमी का पहले तो यहाँ पे आना जाना बंद कीजिए, क्योंकि इन करीब आप देखेंगे जी ये इल्ज़ाम तराशी भी शुरू कर देगी और जीनत का के साथ सारा सिस्टम भी कहलवाना शुरू कर देगी, जिसकी वजह से घर का माहौल काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगा। लेकिन असल गंद ये गोलने वाली है और बहुत जल्द सब कुछ सामने आ जाएगा। जुबैर फिलहाल बिल्कुल नन्ना मुन्ना काका बन चुका है इसके सामने कि उसको बिल्कुल कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन जब थोड़ी थोड़ी आंखें खुलनी शुरू होंगी ना तो आप देखिएगा कि किस तरीके से इस गंगा को निकाल के बाहर फेंकता, क्योंकि ये इसी काबिल है और इसके साथ ऐसा ही होना चाहिए और ये इस काबिल है कि इसको दिक्के देकर घर से बाहर निकालना चाहिए।